पटना पुलिस ने धनरूआ थाने के नालंदा जिला की सीमा पर स्थित ननौरी गांव के पास 2 वर्ष से संचालित एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। 2 अन्य तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस का कहना है कि भागने वाले तस्करों की भी पहचान की जा चुकी है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में नालंदा जिले के चिकसौरा थाना के बैरीगंज गांव के विजय बिंद और उसका पुत्र धनंजय कुमार के साथ ही चिकसौरा थाना के सदरपुर गांव का बिखौरी बिंद शामिल है। पुलिस को भारी मात्रा में अवैध देसी अर्धनिर्मित हथियार और कई उपकरण बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि नालंदा जिले की सीमा पर स्थित ननौरी गांव के पूरब भरत यादव के झाड़ीनुमा खेत में नालंदा के कुछ धंधेबाजों द्वारा अवैध देसी शराब की आड़ में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। अवैध मिनी गन फैक्ट्री चलाने की सूचना किसी ने वरीय पुलिस अधीक्षक को दी। बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मसौढ़ी के एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गन फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद धनरूआ थाने में मसौढ़ी के एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री संचालित करने वाले धंधेबाजों को हथियार निर्माण में बैरल का पाइप और जिंदा कारतूस कहां से उपलब्ध कराया जाता था, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस छापेमारी के दौरान 5 देसी कट्टा, अर्धनिर्मित 5 बैरल, 5 315 बोर का जिंदा कारतूस, 5 खोखा, रेती, लेंथ मशीन के साथ ही हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए गए। बताया जाता है कि धंधे में शामिल तस्कर देसी शराब चुलाने और बेचने का धंधा किया करते थे। उसी की आड़ में ये लोग अवैध देसी मिनी गन फैक्ट्री भी चलाते थे। इसके लिए वे खेत मालिक को प्रत्येक माह 5,000 रुपया दिया करते थे। ऑर्डर पर हथियार बनाने का धंधा करने वाले ये धंधेबाज महज 2 से 3 दिन में हथियार का निर्माण कर देते थे। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि किन किन लोगों को हथियार सप्लाई की गई है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने धनरूआ मिनी गन फैक्ट्री मिलने पर कहा कि ये कौन से कारीगर और कहां से बुलाए जाते थे, कहां कहां हथियार तस्करी की जाती थी, इसका पता पुलिस लगा रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि धनरूआ गन फैक्ट्री बरामद होने के बाद पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कारीगर कहां से बुलाए जाते थे और हथियार किन लोगों को सप्लाई किया जाता था, इसका पता पुलिस लगा रही है। आज का हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पटना पुलिस को 3 मामलों में अच्छी सफलता मिली है। एक धनरूआ थाना क्षेत्र में हम लोगों का मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। उसके बाद परसा बाजार में एक हत्या हुई थी प्रेम पासवान की। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ था, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। और तीसरा रामकृष्ण नगर में हत्या हुई थी सनी कुमार की, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। जो सबसे पहला मामला है धनरूआ थाना में, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 छोटी मिनी गन फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया गया था। उन्हीं के जो हम लोग सूत्रों को धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे कि उनका किन किन के साथ और लिंक है, कारीगर कहाँ से आ रहे हैं और जो भी आदमी उनको बुला रहे हैं उनका हम लोग सर्विलेंस पे उनको लिए हुए थे। इसी क्रम में पता चला कि धनरूआ थाना क्षेत्र में ननौरी गांव एक पड़ता है, तो खेत में ही एक मिनी गन फैक्ट्री उसका संचालन हो रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली फिर हम लोगों ने टीम का गठन किया। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी और थानाध्यक्ष धनरूआ थे और हमारा एसपी का टीम भी था। सबसे पहले उस जगह का हम लोगों ने एज ए डिकॉय कस्टमर भेज के पूरा वीडियो वहाँ पे दिया। वो खेत में ही चल रहा था और बहुत सुदूर एक भरत यादव नाम का आदमी है ननौरी गांव का, जो जिसका खेत है और उसी में चारों तरफ फसल लगी हुई है। उसी के बीच में इसको क्लियर करके ताकि किसी को नज़र नहीं आए और ओपन में ही उसको चला रहा था। उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी किया गया और उसके बाद डिकॉय कस्टमर भेज के बात किया गया, विश्वास जीता गया और इसी क्रम में फिर हम लोगों ने अपना टीम भेज के वहाँ पे रेड करवाया। इस रेड के क्रम में टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों कारीगर हैं। विजय बिंद है, पिता का नाम रामदेव बिंद, जो कि बैरीगंज थाना चिकसौरा का रहने वाला है। धनंजय कुमार, पिता का नाम विजय बिंद, जो कि चिकसौरा थाना बैरीगंज का रहने वाला है। और बुखौरी बिंद, पिता रामजतन बिंद, जो कि सदरपुर थाना चिकसौरा, तीनों चिकसौरा थाना के रहने वाले हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इनके यहाँ से भारी मात्रा में हम लोगों को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार के निर्माण वाले उपकरणों की बरामदगी हुई है। टोटल 5 अर्धनिर्मित देसी कट्टा बरामद हुए हैं।
अर्धनिर्मित बैरल 5 पीस बरामद हुए हैं। इसके अलावा .31 5 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 5 खोखा, रेती, ब्लेड, लोहा रेती, शैनी और अन्य इक्विपमेंट जो हैं भारी मात्रा में इनसे बरामद हुए हैं। जब इनका सघन पूछताछ किया गया तो 2 प्रमुख आदमी जो इस धंधे को चलवा रहे थे, एक भरत यादव जो कि ननौरी गांव का ही रहने वाला है और एक बुंदेला विश्वकर्मा करके है जो कि इन कारीगरों को बुला के वहाँ मिनी गन फैक्ट्री को चलवा रहा था। और इनकी पूछताछ से इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने हथियार बेचे हैं वहाँ का हम लोगों को क्लूज़ मिली हैं। और जैसे हम लोगों ने नौबतपुर को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसको फॉलो अप करते हुए अब हम और आगे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से ये लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, मशीन कहाँ से आती है, वेस्ट मशीन से बनाते हैं और किस किस को हथियार बेच रहे हैं। तो एक अच्छी सफलता है क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब हथियारों की बात करते हैं तो हमेशा मुंगेर का नाम आता है, जदेरा क्षेत्र का नाम आता है, लेकिन 1 महीने से जो हम लोग कार्रवाई देख रहे हैं तो नौबतपुर में हुआ, अब धनरुआ में हुआ, तो अब ये बॉल को स्मॉल स्केल पर भी लोगों ने बनाना शुरू किया है। इसलिए हम लोग कड़ाई कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो अपराध होते हैं इसी इलीगल आर्म्स से ही होते हैं। तो जब तक ये कम्प्लीटली हम लोग इसको बंद नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से जो अवैध हथियार है अपराध कर्मियों के हाथ में जाते रहेंगे और अपराध की घटनाएं मैक्सिमम इन्हीं हथियारों से ही होती हैं। तो एक अच्छी सफलता है पूरी ईस्ट और मसौड़ी की टीम के द्वारा चलाते हैं। चिकसौरा में इनके कुछ साथी किसी अन्य कांड में पकड़े गए थे तो वहाँ से उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले जो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन है धनरुआ में शिफ्ट कर दिया। अभी तक कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं? अभी तक जो हम लोगों को सूचना मिले हैं 8 लोगों का नाम हमारे पास है जो सप्लाई किए हैं और भरत यादव और बुंदेला विश्वकर्मा जैसे पकड़े जाएंगे क्योंकि उनका सिर्फ नाम हमारे पास है। एग्जैक्ट कौन आदमी है उनकी गिरफ्तारी से हम लोगों को पता चल जाएगा, उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे।